जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का है और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल का सत्संग इतना प्यारा है कि आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और समझ में भी आएगा और आपको सबक भी मिलेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ईगो, हमारे अंदर मैं नहीं आना चाहिए। संगत अंकल के इतने प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी कि आप सुनोगे तो आपको यात्रा इतनी प्यारी लगेगी। आपको दिखाई देगा कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है अंकल को। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको 100% संगत जी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी और कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत करण जौहरा अंकल का सत्संग है, जिन्हें प्यार से भोले अंकल कहते हैं। संगत जी, कल हमने करण अंकल का सत्संग सुना था। आज हम उन्हीं के सत्संग को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सुना था संगत जी कि अंकल को बड़े मंदिर से सेवादार अंकल ने गुरु जी के बर्थडे पर यानी कि 7 जुलाई पर सेवा करने के लिए ऑफर किया, लेकिन बाद में किसी भी सेवादार ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन उनकी कॉलोनी के काफी सारे अंकल जिनको अंकल ने सेवा के लिए मौका दिलवाया था, सेवादार से बात करके उन सब के पास फोन आ जाता है मीटिंग के लिए, लेकिन अंकल के पास नहीं आता और अंकल जिद में आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो सेवा करूंगा ही और मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा बड़े मंदिर। और संगत जी, वो बड़े मंदिर जाते हैं, वहां पर सभी का नाम चेक किया जाता है और फिर पास दिया जाता है। लेकिन अंकल की जैसी बारी आती है, अंकल खुद ही अपना नाम बोल देते हैं और पास लेके आगे बढ़ जाते हैं। अब संगत जी, आगे का सत्संग हम यहाँ से सुनेंगे कि अंकल के साथ क्या हुआ। संगत जी, बड़े मंदिर में बैक गेट की जहाँ सीढ़ियाँ आती है वहाँ पर पास कलेक्ट किया जाता है। हम लोग वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पूछा जा रहा था कार्ड के बारे में, तो मैंने भी हाँ जी आ गया और ऐसे दिखाकर अंदर चला गया। अब संगत जी, मैं अंदर आ गया। अब संगत जी, मैंने मीटिंग भी अटेंड कर ली। वहाँ पर बताया गया कि आपका ड्रेस कोड ऊपर व्हाइट शर्ट होना चाहिए और नीचे ब्लू जीन्स होनी चाहिए। संगत जी, जैसे मीटिंग करके बाहर आया तो बाहर कुछ सेवादार अंकल खड़े थे और वो लोग लंगर में सेवा दे रहे थे। तो मैं ऐसे उनके पास जाकर के कहने लगा कि अंकल कोई सेवा करनी है। तभी सेवादार अंकल को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं यहाँ पे सेवादार हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ करनी है और उन्होंने मुझे लंगर में सेवा बता दी। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बड़े मंदिर में सेवा दी और हमने रात की 1 बजे तक हमने लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया। और संगत जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और संगत जी, लंगर में सेवा देते देते मैंने अपने शर्ट के ऊपर कुछ लंगर गिरा दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और संगत जी, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ आए थे उन्होंने मेरा वो फोटो भी लिया हुआ है। और संगत जी, जब शर्ट पे लंगर गिरा तो मैं मन में बोल रहा हूँ कि अब अच्छा लग रहा है, शर्ट पे लंगर गिर गया ना, अब बढ़िया लग रहा है। अब संगत जी, जब 7 जुलाई आई तो मेरे सभी दोस्त मुझे कहने लगे कि अब कैसे करोगे, बड़े मंदिर में तो रास्ते में ही रोक लेते हैं। अब संगत जी, मैंने बोला कि नहीं, मैं तो जाऊंगा सेवा देने। संगत जी, 7 जुलाई का दिन आया, मैंने रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहन ली जैसा कि ड्रेस कोड डिसाइड हुआ था। संगत जी, बड़े मंदिर में जहाँ पर पहली चेकिंग होती है उस चेकिंग से संगत जी 1 सेकंड पहले उतरकर मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। जो मेरे साथ आए थे तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग गाड़ी में जाओ, गाड़ी लगाओ, मैं अगर गाड़ी में बैठा तो ये लोग मुझे गाड़ी में पकड़ लेंगे। तो बाकी सब मुझे कहने लगे कि नहीं करण, ऐसा मत कर, देख तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मानने वाला, मैं तो भोले बनकर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं तो बस चलता चला जाऊंगा जब तक कि कोई मुझे रोकेगा नहीं, और भोले बन के मैं आगे बढ़ता रहूंगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं चलता चला जा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई रोक ही नहीं रहा है। और संगत जी, जब मैं राधा स्वामी सत्संग तक आया तो सडनली गांव वाला बाइक पर आया। उसने मुझे बोला कि वो कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह इतनी। तो मैंने कहा कि मुझे मंदिर जाना है। और कहने लगा, ओ केड़ा ये वाला मंदिर ना। तो मैंने कहा हाँ जी। और फिर संगत जी, उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं वहीं तक ही जा रहा हूँ। और मैं उसकी बाइक पर बैठ गया। संगत जी, सारी चेक पोस्ट क्लियर करवा दी उसने मेरी, क्योंकि संगत जी, जो लोकल होता है उसको नहीं रोका जाता। संगत जी, अब उसने मुझे गेट पर उतार दिया और जब मैं गेट पर उतरा तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने मीटिंग तो अटेंड की थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तभी संगत जी, सेवादार अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अंकल, यहाँ पर अटेंडेंस हो रही है, जाओ अटेंडेंस लगाओ। अब मेरे मन में आया संगत जी कि जिसका नाम ही नहीं है उसकी अटेंडेंस क्या लगवानी है। अब संगत जी, जहाँ अटेंडेंस लग रही थी मैं वहाँ गया और मैंने अपना नाम बताया, करण जौहरा। तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा और कहा कि भाई ऐसा तो कोई नाम ही नहीं है। संगत जी, मैंने तुरंत आंखें बंद करी और कहा जय गुरु जी। मैंने कहा कि अंकल आप दोबारा देखो, होगा। तो अंकल कहने
कहने लगे कि अरे करण जोरा नहीं, करण जोना अंकल है। तो मैंने कहा कि हाँ अंकल यही है, यही दे दो आप। तो अब संगत जी मैंने करण जोना वाला ही कार्ड उठा लिया, फटाफट गले में पहन लिया और उसके ऊपर अपनी फोटो लगा ली। मैंने सोचा कि चलो शायद गुरुजी को मेरे नाम की सेवा नहीं देनी थी, तो मैंने करण जोना वाला कार्ड ही उठा लिया। संगत जी मैं वहां गया जहाँ पर लंगर डिस्ट्रीब्यूशन होना था। मैंने वहां पर फटाफट प्लेटें खोलना शुरू कर दी सुबह सुबह वाली। संगत जी मैंने काफी सारी प्लेटें खोली और सभी प्लेटों का एक पाइल सा बन गया था। और संगत जी मुझे सेवा में बड़ा मजा आ रहा था। इतने में संगत जी वो अंकल आए जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सेवा दूंगा। मैंने उनको देखा और वो मुझे कहने लगे कि अरे तुझे सेवा मिल गई। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो मैंने उनको कहा कि देखो अंकल कार्ड भी है। तो कहने लगे कि वाह भाई बहुत बढ़िया, तेरे तो मजे हो गए, तू सेवा मांग रहा था तुझे सेवा मिल गई। संगत जी जब वो सेवादार अंकल चलने लगे तो पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। और संगत जी वो जो पीछे का छोटा बैक गेट जो था वो बंद हो गया है, वो था तब वो वहां से जा रहे थे तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। संगत जी वो अंकल वहां पर कुछ तो थे, शायद सीनियर थे किसी चीज में। तो संगत जी जब मैं उनके साथ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उनके साथ साथ हूँ। तो इस वजह से संगत जी मुझे किसी ने रोका ही नहीं और मैं अंदर चला गया। अब संगत जी जब मैं अंदर गया तो मुझे सामने वो अंकल मिल गए जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। और जब उन्होंने मुझे देखा तो बड़ी हैरानी से मुझे देख रहे थे। मेरे पास आए, मुझे कहने लगे ओए क्या कर रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं सेवा दे रहा हूँ। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कार्ड देखा है तूने अपना, ये कार्ड बाहर के लिए है, ये कार्ड अंदर की सेवा देने के लिए नहीं है, तू अंदर कैसे पहुंच गया। तो मैंने कहा कि अंकल छोड़ो ना, करने दो सेवा। तो अंकल कहने लगे कि अरे तू यहाँ क्या करेगा, तुझे पकड़ लेंगे। फिर वो कहने लगे अच्छा चल एक काम कर, मेरे साथ बैठ जा। संगत जी वो मेरे साथ बातें करने लगे। वहां पर चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुई तो मैंने लाइन में लगकर वो भी पी ली। संगत जी जब मैं चाय प्रसाद पी रहा था तो मुझे कुछ ख्याल आया। मुझे ख्याल आया कि जो गुरुजी की बैकडोर होती है गुल्लक वाला, एक्चुअली संगत जी मैं उसको देख रहा था। और उसको देखते हुए मुझे ख्याल आया कि गुरुजी इस गरीब आदमी को कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा। संगत जी मुझे ठीक वैसी फीलिंग आई जैसे कि किसी अमीर आदमी के घर के बाहर एक फकीर खड़ा होता है। ये अंदर की दुनिया कैसी है मैं देखना चाहता हूँ। संगत जी मैं थोड़ा सा चलना शुरू हुआ और एक एक कदम करता हुआ आगे जा रहा था। संगत जी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और जैसे मैं आगे आया संगत जी अचानक से संगत जी वो किसी और दूसरी तरफ देखने लगा। और संगत जी जैसे उसने अपना मुंह फेरा मैं फटाक से अंदर चला गया। संगत जी बस मैं अंदर आया ही था कि एक सेवादार अंकल को सामान लेकर भाग रहे थे और तब संगत जी वो सडनली स्लिप हुए और उनके हाथ से सामान नीचे गिर गया। संगत जी मैंने अंकल को उठाया, मैंने कहा कि अंकल आराम आराम से करो, और सारा सामान उठाया। और जब सारा सामान उठाया संगत जी तो आसपास एक ऐसा ऑरा बन गया जैसे कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेवा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी वहीं पे सेवा कर रहा हूँ। तभी संगत जी वहाँ एक आंटी आई और कहने लगी कि अंकल ये बैलून्स गिर गए, फटाफट इन बैलून्स को लगाओ। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी कौन से बैलून। तो आंटी ने कहा कि ये देख नहीं रहे हो नीचे गिरे पड़े हैं, फटाफट लगाओ, मंदिर को खुलने में 1 घंटा रह गया है। अब संगत जी मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि अब मैं मेन हॉल में कैसे जाऊंगा। संगत जी जो कार्ड मैंने पहना हुआ था सडनली मैंने उसको खींच के तोड़ दिया और मैंने उस कार्ड को अपनी जेब में रख दिया। और सडनली संगत जी मैंने नीचे की तरफ देखा। संगत जी गुरुजी की गद्दी और गद्दी के नीचे जो पांव पर रखने के लिए जो स्टूल होता है वो रखा हुआ था और वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। और जो सेवादार स्लीप हुए थे वो उसी से टकरा करके हुए थे। वो किसी सेवादार ने बाहर थोड़ी देर के लिए रखी थी ताकि अंदर सफाई हो सके। संगत जी मैंने अपना रुमाल निकाला और उसको साफ करने लगा और मेरे रुमाल में जो मेल आई ना संगत जी उसको देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। संगत जी रुमाल को मैंने जेब में रखा, मैं उठा तो गुरुजी के चोले वाला रूम खुला हुआ था, वहाँ कोई था ही नहीं। पता नहीं संगत जी उस दिन क्या हो रहा था मेरे साथ। संगत जी मैं गुरुजी के चोले वाले रूम में चला गया और गुरुजी के सारे चोले मैं अपने हाथों से छूने लगा। संगत जी गुरुजी के चोले टच करके जब मैं बाहर आया तो संगत जी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी और बहुत अंदर से मन खुश हो रहा था। और जब मैं बाहर आया तो मुझे वही आंटी दिखाई दी, तो उन्हें देखकर मुझे याद आ गया कि अच्छा मुझे बलून भी लगाने हैं। संगत जी मैंने बलून उठाया, बार बार लगाने की कोशिश की तो निकल जाता। फाइनली बलून लग गया और जैसे ही बलून लगा तभी सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल ये लो नंदी जी को उठाओ। संगत जी मैंने नंदी जी को उठाया, फटाफट आके रख कर आ गया। तभी सेवादार अंकल मुझे कहते कि अंकल शिव जी की मूर्ति उठाओ। संगत जी मैंने शिव जी की मूर्ति उठा ली और रख दिया। और संगत जी मैं वहाँ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और सारा कुछ देखने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और संगत जी वाकई में मेरे हाथ कांप रहे थे। संगत जी मुझे जो दिखाई दे मैं सफाई करने लग जाता, मैं छोटी छोटी चीजें उठाता जा रहा था। और तभी संगत जी वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया तो मैंने सभी सेवादारों से कहा कि अंकल हाथ से उठाएंगे, हाथ से। और मैं हाथ से उठाने लगा सब सामान। और संगत जी जो गुरुजी के आगे बहुत बड़ा लिखा होता था हैप्पी बर्थडे, जो हार्ट शेप का था। संगत जी जब मैंने वो उठा के रखा तो उसमें से गुलाब का फूल पट करके निकला और मेरे सीने पे आके लगा और मैंने फटाक से कैच कर लिया। और संगत जी उसको कैच करके मैंने जय गुरुजी बोला और अपनी जेब में रख लिया। और संगत जी जैसे मैंने गुलाब का फूल जेब में रखा तभी सेवादार अंकल आते और मुझे कहते हैं कि अंकल ये क्यों मैनेजर जल्दी लगाओ, मंदिर खुलने का समय हो गया है। तभी संगत जी वहाँ पर एक अंकल आते और समझाते हैं कि यहाँ पर ऐसी लाइन लगेगी, यहाँ इस तरफ लाइन लगेगी, यहाँ पर संगत आएगी। अब संगत जी मैं मन में सोचूं कि मेरे सीने में तो इतना पेन है, मैं कैसे करूंगा। अब संगत जी जब मैं वहाँ पर गया और उसको उठाने लगा तो मैं एक के बजाय दो अपने हाथों में उठा के ला रहा था। और संगत जी वहाँ पे सभी सेवादार मुझे देखने लग गए कि जो क्यू मैनेजर है वो सब एक एक उठा रहे हैं, वो भी उठाने में मुश्किल हो रहा है और ये दो उठा
के कैसे ला रहा है? संगत जी मैं क्यू मैनेजर उठा के ले जा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो मेरे मन में आया लगता है कि ज्यादा जान आ गई मेरे अंदर। संगत जी मैं क्यू मैनेजर लगाता जा रहा हूँ। जब सारे क्यू मैनेजर लग गए तो मैं खड़ा होकर उनको देख रहा हूँ कि हाँ चलो सब बढ़िया से लग गए। तो मेरे मन में आया कि शायद अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और तभी संगत जी सेवादार अंकल की आवाज आई कि अंकल दरवाजा खोलो, संगत आ गई है। संगत जी मैं डर गया। मैं सोच में पड़ गया कि मेन हॉल का दरवाजा मुझे खोलना है। तभी सेवादार अंकल ने बोला कि अंकल दरवाजा खोलो, आप ही को खोलना है। संगत जी आप सोच नहीं सकते कि उस मेन हॉल का दरवाजा मैंने अपने कांपते हाथों से पकड़ा और जैसे उस दरवाजे को खोला संगत जी, मैंने देखा कि संगत हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है और सबके अंदर बहुत अच्छे भाव हैं। संगत जी मैं बहुत बहुत इमोशनल हो गया। मैंने मन में बोला कि गुरुजी आपने मुझे कहाँ ला के खड़ा कर दिया। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो दरवाजे के उस तरफ संगत के साथ होना था, उनकी तरह हाथ जोड़कर मुझे अंदर आना था और मैं आज उनके लिए दरवाजा खोल रहा हूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपके बर्थडे वाले दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। संगत जी ये 7 जुलाई 2023 की बात है। तभी संगत जी पीछे से खात आया और मैं जब टर्न होता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है आपकी सेवा अंदर है या बाहर है? संगत जी गुरुजी के सामने था, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था। मैंने कहा कि जी मेरी सेवा बाहर है। तो कहने लगे कि बाहर है ना, चलो बाहर जाओ, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? संगत जी मैं गुल्लक के सामने से नीचे आ रहा था और मैं मन में सोचता हुआ आ रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि संगत जी में एक अलग ही इमोशन में था, एक अलग ही वाइब में था। तभी संगत जी मैंने एक और शरारत करी। मैंने देखा संगत जी के सामने कॉफी प्रसाद का टेबल है और वहाँ पर एक सेवादार अंकल ग्लास खोल खोल के रख रहे थे। संगत जी मैं भी चुपचाप जाकर के वहाँ खड़ा हो गया और ग्लास रखने लगा। संगत जी कुल मिला के भोला बन गया। तभी संगत जी वहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेटर आए और मेरे पास आकर के कहते हैं ऊपर देखो कौन हो तुम? तो मैंने कहा कि अंकल सेवा में आया हूँ ना मैं। तो अंकल कहने लगे किस में आए हो? कॉफी प्रसाद सेवा में। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल वो कॉफी प्रसाद तो। इतने में संगत जी जब मैं बात बोल ही रहा था, मैंने अपने गले में जो कार्ड पहना था उसका बेल्ट बाहर आ गया। तभी वो अंकल मुझे देख करके कहते हैं ये बेच कहाँ का है? तुम तो इम्पोस्टर हो, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक को उसके नाम उसके चेहरे से जानता हूँ। आप यहाँ पर अंदर कैसे घुसे? पहले तो मैं सिक्योरिटी में देखता हूँ। मैंने अंकल के हाथ पकड़ लिए कि प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज अंकल मुझे बाहर मत निकालना। अंकल मुझे प्लीज कोई भी सेवा दे दो। अंकल मैं हूँ सेवादार, मैं झूठ नहीं आया हूँ यहाँ पर। प्लीज अंकल प्लीज मुझे सेवा दे दो। तो अंकल कहते कि नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर मंदिर में सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। उतनी देर में संगत जी मंदिर के किचन में से आवाज आती है कि अंकल मुझे एक सेवादार चाहिए अर्जेंट। मैंने अंकल से बोला कि अंकल मेरा बुलावा आ गया है, अब आप मुझे मारो डांटो धक्के मारो, मैं जा रहा हूँ। और संगत जी मैं उनके नीचे से निकलकर भाग गया। मैंने उनको पलट के देखा तो वो मुझे देख रहे थे कि तो मेरी सुन ही नहीं रहा है। और फिर मैं अंदर किचन में सेवादार अंकल के पास चला गया जो आवाज लगा रहे थे। और मैं जैसे उनके पास गया मैंने बोला हाँ जी अंकल। तो उन्होंने मुझे एक बाल्टी और पोछा पकड़ा दिया। तो मैंने बोला कि हाँ जी अंकल क्या करूँ? तो अंकल मुझे कहते हैं क्या करते हैं इससे? पोछा लगाओ, नीचे कितना पानी गिरा पड़ा है। अंकल ने मुझसे पूछा कि पोछा लगाना आता है? मैं मुस्कुराया और कहने लगा कि अंकल पोछा लगाना तो नहीं आता है पर बनना आता है। तो अंकल पूछने लगे कि बनना आता है मतलब? तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं अंकल, थोड़ी देर में आकर देख लेना। संगत जी जैसे ही वो अंकल गए मैंने पानी पर वो पोछे का कपड़ा डाला और मैं बार बार अलग अलग डायरेक्शन में स्कीड हो रहा था जैसे कि कोई बच्चे खेलते पानी में। संगत जी जिस प्रकार से एक बच्चा पालने में खेल रहा होता है मैं वैसा खुश हो गया। संगत जी मैं पूरा गीला हो गया, मुझे बड़े मजे आ रहे और मैं हंस रहा हूँ। तो अंकल मुझे देख भी रहे खड़े होकर। वो मुझे कहते हैं कि अंकल साफ करो। तो मैंने कहा कि अंकल कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने बहुत अच्छे से साफ किया, मैंने हाथ वाथ धोए। उसके बाद उन अंकल ने मुझे कहा कि इतना सारा दूध रखा है, इनको खोलना है और बर्तन में डालना है। और उन सेवादार अंकल ने मुझे सिखाया कि कैसे पैकेट को कट लगाना है, फाड़ना है। और संगत जी करते करते हमने बहुत बड़ा ड्रम भर दिया दूध का। उसके बाद संगत जी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कोई हलचल सी होने लग गई है। संगत जी जब मैं बाहर गया तो वही कोऑर्डिनेटर मिले और मुझे कहने लगे कि आपने बहुत सेवा की है, आई एम वेरी हैप्पी, आपको सारा दिन हो गया है लेकिन आई थिंक अब आपको मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि अब मैनेजमेंट आ रहा है। अगर आपको यहाँ देख लिया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे तो आपको पहले भी नहीं देनी चाहिए थी सेवा, लेकिन आपने फिर भी सेवा की, प्लीज आप चले जाओ। संगत जी मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे वही अंकल मिले जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई थी। इधर बैठ, जल्दी आकर बैठ जा। संगत जी मैं उनके पास जाकर बैठ गया और जब मैं बैठा तो मैंने अंकल से बोला कि हाँ जी अंकल बताइए क्या हुआ। तो संगत जी अंकल ने मेरी पीठ पर टैपिंग किया, थपथपाया और कहा कि शाबाश, मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ, कोई नहीं तूने बहुत बढ़िया किया है। तभी संगत जी मेरा हाथ सीने पर था तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि कोई नहीं अंकल, मुझे दोबारा सीने में दर्द होने लगा है। तो अंकल मुझसे पूछते कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि पता नहीं अंकल, शायद ये गुरुजी का ऑन ऑफ स्विच है। जब वो यहाँ पर दर्द करते हैं तो इसका मतलब है कि शांत हो जाऊं, और छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं चल सकता हूँ। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अच्छा तुझे दर्द हो रहा है तो चल मेडिकल रूम में चल। तो मैंने कहा कि अंकल मैं बाहर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो अंकल कहते अरे छोड़ ना। और उन्होंने जो अपना कार्ड पहना हुआ था गले में संगत जी वो निकाला और मेरे गले में डाल दिया और मुझे कहते कि ये पहन और बाहर जाके मजे कर। मैंने कहा मतलब? तो हंसते हंसते मुझे कहते हैं कि तू जा तो सही, तू घूम आराम से पूरे मंदिर में, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब संगत जी मैं बाहर आकर के लाइन मैनेजमेंट करने लगा। आंटी सीधा चलिए, हाँ ठीक से चलिए, लाइन में रहिए। और वहाँ पे जो सेवादार अंकल खड़े थे मैं उनको भी गाइड करने लगा, अंकल क्या कर रहे हो, ठीक से करो अंकल, अरे इधर से करो अंकल, इधर से। और वो
सेवादार अंकल भी मेरी बात मान रहे हैं और मैं मन में सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, मैं तो पूरा एक्सपोज ही हो गया हूँ। अब संगत जी ऐसा करते करते मैंने जब सामने देखा तो मेरी फैमिली सामने से आ रही थी। तो मेरी आंटी ने मुझे देखा और बोलती, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बचा लो। तो आंटी कहती, क्यों? तो मैंने कहा कि मैं फंस गया हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ भी हल्का फुल्का भी मूवमेंट करता हूँ तो ये लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं सेवादार नहीं हूँ। संगत जी जो बैरियर्स लगे थे मैं उनमें से नीचे से घुसा और फटाफट अपने गले में से वो कार्ड निकाला और चुपचाप मेरी फैमिली के साथ जाकर के खड़ा हो गया और चुप कर करके संगत जी मैं ऐसे करके बाहर आ गया। संगत जी 7 जुलाई का सत्संग हो गया, हम घर आ गए एंड आई वाज ज़ैप्ड। मुझे समझ में नहीं आया कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने मन में बोला कि गुरुजी ये आपको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू है, आपने मुझे इसके लिए अलाउ किया। उसके बाद संगत जी अगले दिन बड़े मंदिर में अनाउंसमेंट हुई कि सभी सेवादारों के लिए गौरव अंकल ने एक स्पेशल सत्संग रखा है और सभी को आना है। संगत जी मैंने दोबारा जिद शुरू कर दी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी सत्संग में जाऊंगा। तो घर वाले कहने लगे कि अरे तेरा कार्ड नहीं है, तू कैसे जाएगा, तू कैसे जाएगा अंदर, तू अंदर जा ही नहीं पाएगा, तुझे गेट पे नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। संगत जी उस दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और तभी मेरे किसी कलीग का पैर मेरे घुटनों पे लगा और मुझे बहुत तेज लग गई। संगत जी मुझे इतनी जोर से लगी थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। संगत जी मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा था, लेकिन मैंने मन में सोचा कि चाहे जो हो जाए मैं तो जाऊंगा आज सत्संग पर। तो संगत जी जिन अंकल की वहाँ पर सेवा थी उनकी वाइफ मेरे ऑफिस में ही थी। तो जब उनसे बात हुई तो कहने लगी कि हाँ मैं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है आप भी चलो, मैं आपको वहीं पर मिल जाऊंगा। और उतनी देर में संगत जी बॉस आ गए और गुरुजी ने वो रामबाण चलाया जो उन्हें पता है कि ये बहुत मानता है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये वो है जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपना बना के रखा है और अगर वो यहाँ आए हैं तो मैं उनको छोड़ के अब नहीं जा सकता। क्योंकि मैं जानता था संगत जी की मेरे बॉस ने मेरी कितनी मदद की है। कोविड के समय पर संगत जी जहाँ लोगों की सैलरी कट हो रही थी, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, वहां पर संगत जी ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहा और हमारे बॉस ने हमें जूम कॉल पर बात की और हमें बताया, विश्वास दिलाया, इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को जब भी जरूरत पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम होगी, हम लोग सारे तुम्हारे साथ हैं। संगत जी कौन बोलता है आज के जमाने में, लेकिन उन्होंने बोला और ना सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया। तो संगत जी मेरे वो इमोशन उनके साथ थे कि अगर फैमिली बोला तो फैमिली है। संगत जी मैं वहीं रह गया, मैं बड़े मंदिर नहीं गया। 8 बजे जब मंत्र जाप शुरू होते हैं मैं अपनी डेस्क पे गया, आंख बंद की और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। और संगत जी मंत्र जाप करते करते मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा कि गुरुजी आज आपने मुझे नहीं बुलाया। संगत जी 11 बजे उन आंटी का फोन आता है और कहती कि सुन, यहाँ मैं दरबार के सामने खड़ी हूँ और मैं क्या बोलकर जा रही हूँ। मैंने बोला क्या? तो कहती है वो वहाँ से कि गुरुजी ये आपका एक बहुत बड़ा दीवाना है जो आपके पास आना चाहता था, इसको प्लीज बुला लेना। और संगत जी जैसे आंटी ने फोन पर सुनाया मुझे, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं रोने लग गया। मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच। तो आंटी ने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, तू आएगा, देखियो तू आएगा। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। सडनली संगत जी 4-5 दिन बाद मेरी मम्मी का फोन आया कि एक और स्पेशल सत्संग है। तो मम्मी कहने लगी कि बट उसके अंदर तेरा नाम नहीं है। तो मैंने कहा कि वैसे भी मम्मी मेरा नाम कहाँ होता है, किसी और का ही होता है। तो मम्मी कहने लगी कि जो नाम मैं तुझे बता रही हूँ तुझे वहाँ बड़े मंदिर में जाके वो नाम लेना है। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ गया। संगत जी हम जैसे गेट पर खड़े हुए मेरी आंटी मुझे कहने लगी कि नहीं मैं कोई अपना नाम नहीं चेंज करूंगी, गुरुजी मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अरे ये क्या जिद हुई, आपकी वजह से मुझे भी बाहर निकाल देंगे। अब संगत जी मैंने तो वही नाम बोला जो मुझे मम्मी ने बताया था, लेकिन मेरी आंटी ने अपना ओरिजिनल नाम बताया। तो सेवादार अंकल ने कहा कि ये नाम तो नहीं है। अब सेवादार अंकल ने संगत जी मेरे साथ +1 करके अंदर छोड़ दिया। तो आंटी मुझे कहती कि देख लो आप फेक नाम से आए हो अंदर। तो मैंने कहा कि मैं तो हमेशा से फेक नाम से आया हूँ। संगत जी मैं वहाँ दरबार में बैठा, मैंने अपनी आंखें बंद करी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा नाम करण जोरा है, आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, क्यों नहीं पुकार सकते, क्या प्रॉब्लम है मेरे नाम में। संगत जी बात खत्म हो गई। संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ तो मेरे अंदर एक वाइब्रेशन आई और संगत जी मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा और सडनली संगत जी मेरे अंदर एक थॉट आया कि मैं तो अब अंदर जा रहा हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं मेन हॉल की तरफ जाने लगा तो जो लोग ग्रुप में बैठे हुए थे वो सडनली आपस में बात करने लगे। संगत जी मैं राइट में पैर रखूँ तो जगह बन जाए, मैं लेफ्ट में पैर रखूँ तो जगह बन जाए। और संगत जी ऐसे करते करते मैं गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल ठीक सामने जाकर बैठ गया। संगत जी मैं वहाँ सामने जाकर के बैठ गया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। मैंने गुरुजी को पहले शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी बस अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। उस दिन जो मेरे साथ हुआ ना संगत जी, वो था संगत जी जो आज भी मुझे याद है, क्योंकि संगत जी वही मेरी नई जिंदगी थी। मेरी आंखें बंद थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी के 2 हाथ आते हैं, मेरे सीने पर गुरुजी की उंगलियों का एहसास होता है मुझे। और संगत जी मेरे पूरे सीने पर गुरुजी अपनी उंगलियां फैला रहे हैं और मेरे सीने में इतनी तेज वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वाइब्रेशन सीने में हो रही थी लेकिन उसकी वाइब्रेशन से मेरे ऊपर जुबान भी हिल रही थी। और संगत जी मैंने अंदर ही अंदर बहुत तेज रोना शुरू कर दिया और मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ कि बस गुरुजी अब तो मेरी बारी आ गई। और संगत जी मैं लगातार रोते जा रहा हूँ और गुरुजी को कह रहा हूँ कि गुरुजी बस
अब मेरी बारी आ गई और सडनली संगत जी एकदम से वो वाइब्रेशन बंद हो गई। और संगत जी जब वो वाइब्रेशन बंद हुई तो वो दर्द भी बंद हो गया। और जब दर्द बंद हुआ तो संगत जी मैंने अपनी आंखें बंद रखी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। तभी संगत जी एक सेवादार अंकल की आवाज मेरे कानों में पड़ती कि अंकल उठो, मंदिर बंद होने का समय हो रहा है। और मैं आंखें बंद करके उनको बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा इलाज हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तभी सेवादार अंकल कह रहे हैं कि अंकल मैं मान जाऊंगा। ये नहीं मान रहे, एक बार आंखें खोल के देख तो लो। संगत जी मैंने जब पलट कर देखा तो वही अंकल खड़े थे जिनसे मेरी 2014 में लड़ाई हुई थी। संगत जी अब देखो कि कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, ये ऐसे ही जुड़ती हैं। संगत जी उनकी आवाज क्या थी, वो कह रहे थे भोले अंकल उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम आंखें बंद करके बोल रहे हो कि भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, और तू नहीं उठेगा, पर तुझे उठना पड़ेगा क्योंकि अब मंदिर बंद करना है और मुझे भी घर जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल, मैं उठ जाता हूँ। और जब मैं उठा तो मुझे वो अंकल कहने लगे कि मुझे पता था कि तू यही बोल रहा है कि भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, है ना, तू यही बोल रहा था ना, तू उठेगा ही नहीं, तेरी आदत है। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मैं उठ जाता। संगत जी उन्होंने सडनली मेरे कंधे पर हाथ रखा, टिल्ट किया और गुरुजी की गद्दी के साथ खड़ा करके कहते हैं, पूरे सेवादारों को कहते हैं, ही इज करण जोरा, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड आई रियली लाइक हिम। और इसके बारे में ये खुद बताएगा। और अंकल आप हमें अपना सत्संग सुनाओ। तो संगत जी 7 जुलाई वाला सत्संग गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होकर मैंने सभी सेवादारों को सुनाया। और दूसरा सत्संग संगत जी मैंने वो सुनाया कि कैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ गाड़ी में आए और कैसे दूसरे का कल्याण किया और ओम के दर्शन दिए। और संगत जी तीसरा सत्संग जो आप सभी को सुनाते सुनाते मैं इनकम्प्लीट हुआ था वो सुनाया कि कैसे मैंने किसी आदमी को ये बोला कि ये कोठी है मेरी, और उसको भला बुरा कह के अपने ईगो में उसकी आंसुओं से भरी आंखों में अपने अहंकार को नहीं देख पाया और उसको हटा दिया वहां से। फिर मैंने उसको पूरा सत्संग सुनाया जो मैं सुनाते सुनाते रुक गया था। तो मैंने बताया कि अंकल जब मैं नोएडा आया तो मैं किराए के फ्लैट में था, तो मेरे बेटे की स्विमिंग करते करते किसी और बच्चे के साथ अनबन हो गई। और जब अनबन हुई तो उस बच्चे के पेरेंट्स आए और उसके पेरेंट्स ने एग्रेसिवली लड़ना शुरू किया। और संगत जी मैं भी लड़ने के हिसाब से ही गया था क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर फैमिली पर कोई बात आ जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। हालांकि संगत जी अब तो नहीं, अब तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि गुरुजी क्या कहते हैं। संगत जी जब मैं गया तो ऐसे गया था कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इसने बोल कैसे दिया। मैंने गया और मैंने कहा कि हाँ जी कौन है, ऐसे कैसे बच्चे को बोल दिया। तो संगत जी वो व्यक्ति मुझे देखकर बोलता है कि अच्छा तू है। फिर वो मुझे कहता है कि हम ना यहाँ पर ऑनर है, समझ में आई, तू है यहाँ पर किराएदार, तू ये छोटी सी खुट में रहता है, तेरी औकात क्या है। संगत जी आप जानते हैं कि मैंने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया कि मेरा बहुत बड़ा घर है दिल्ली में, मैं यहाँ पर अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिली थी और मेरा वहाँ पे बहुत बड़ा घर, और इतना बोलकर संगत जी मैं रुक गया। और संगत जी उस आदमी की शक्ल में मुझे वो आदमी नजर आया जिसको मैंने भला बुरा कहा था। और मैंने अपने आप से कहा कि मेरे ही कमाए हुए कर्म है जो मेरे पास लौट कर आए हैं। संगत जी मैं उस आदमी की शक्ल देखता रहा और वो आदमी मुझे लगातार बोलता गया बोलता गया बोलता गया। और पीछे से मेरी वाइफ कहती रही कि अरे आप बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे, आप चुप क्यों हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, आज कुछ नहीं बोलूंगा मैं। मैंने कहा कि आज ये वो नहीं बोल रहा, ये कोई और बोल रहा है। संगत जी मैं चुप करके सुनता रहा, उसको सॉरी बोला और बच्चे को लेकर घर आ गया। संगत जी जब मैं बैठा हुआ था आंखें बंद करके गुरुजी के सामने, तो मुझे अपनी लाइफ की रियलाइजेशन हुई कि तेरे को जब सब कुछ मिल रहा था तेरे मन में ईगो आ गई थी। तू जब घूमने जाता था ना इंटरनेशनल ट्रिप पर, तेरे अंदर मैं आ गई थी, ईगो आ गया था। तूने कभी शुक्राना नहीं किया पलटकर गुरुजी का, तूने कभी नहीं कहा कि गुरुजी ये आपने मुझे दिया है। तुझे लग रहा था कि तूने कमा लिया है, तुझे लग रहा था कि तू कर रहा है ये। तो मैंने अपने आप से बोला कि नहीं, मेरा एक रीसेट तो बनता है। मैंने अपने आप से कहा मेरा आज घर नहीं है और तब तक नहीं होगा जब तक कि गुरुजी महाराज उस घर में अपने आप विराजमान नहीं होंगे। मुझे वो घर नहीं चाहिए जिसमें गुरुजी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही घर चाहिए जिसमें गुरुजी हैं। संगत जी मैं जिस घर में अभी रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये घर मेरा है या नहीं, लेकिन इस घर को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। संगत जी अभी 31 मई 2024 का जो सेलिब्रेशन हुआ था, तो गौरव अंकल ने गुरुजी के कमरे से कुछ कर्टन्स निकाल करके सेवादारों को देने के लिए गुरुजी से आज्ञा ली थी। और संगत जी उस समय मैं वहीं पर था और मैं वहीं आसपास घूम रहा था। और जैसे ही बस घूमते घूमते मैं गौरव अंकल के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा ए ले, अफड़ ले। और संगत जी वो कर्टन मैंने लिया और अपने घर आ गया। एक्चुअली संगत जी उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया था और जब मैंने घर पर आकर वो पैकेट खोला संगत जी, तो मैंने देखा कि उसमें कर्टन है। तो मुझे बताया गया कि वो कर्टन गुरुजी के रूम का है। और बस संगत जी मेरे मन में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पास आई है, गुरुजी के रूम का कर्टन आया है, बस
मेरे घर में गुरुजी का रूम बन गया और संगत जी मैंने उस रूम को बहुत प्यार से सजाया और उस कमरे में आज भी वो कर्टन लगा हुआ है। और संगत जी देखिए कि जैसे वो रूम बना तो गुरुजी ने अपने रूम को सजाने के लिए वो कर्टन खुद मंगाए और खुद ही सजाए, क्योंकि हमारे पास तो इतने सुंदर कर्टन है नहीं। और संगत जी जब ये सारा कुछ हुआ था तब तक हमारे अंदर सेवा भाव आ चुका था। तो संगत जी 14 जुलाई को जब मैं वापस बाहर आ रहा था सत्संग सुना करके और जब मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा था तो मैंने अपने आप को मन में एक ही चीज बोली। मैंने कहा कि भोले तूने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होके अभी उनके चोला छोड़ने के बाद किसी ने सत्संग नहीं सुनाया है। तुझे रब ने एक मेहर करके एक और रीस्टार्ट दिया है। तुझे वहाँ खड़ा करके अपनी गद्दी के साथ खड़ा करके सत्संग सुनाने का मौका दिया है। ठीक है, अपने अंदर मैं नहीं लेकर आनी, ये तुझे तेरे गुरु ने प्यार दिया है। अपने अंदर कभी मैं नहीं लानी। और संगत जी तब से लेकर आज तक मैं अपने अंदर मैं कभी नहीं मानता। मैं कुछ भी नहीं हूँ। करने कराने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। हम लोग सब एक पपेट की तरह चल रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस दिन गुरुजी डोर काट देंगे उस दिन कट जाएंगे और जब तक चलाएंगे हम चलते रहेंगे। ऐसे एक बार संगत जी हमारे ग्रुप में एक आंटी का मैसेज आया कि उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद अर्जेंटली चाहिए। तो मैंने उनको मैसेज किया कि आंटी मेरे पास जल प्रसाद रखा है। तो आंटी ने मुझे कहा कि अंकल आप ग्रेटर नोएडा आ जाओ। संगत जी मैंने अपनी वाइफ को बोला कि चलो सेवा का मौका मिला है, सेवा से कभी पीछे नहीं हटना। तो आंटी ने मैं बताया कि उनके घर में जिनकी तबीयत खराब है, उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़का या लड़की या किसकी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे घर में जिनकी तबीयत खराब है जब जब वो गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं वो ठीक रहते हैं। और संगत जी हमारी एक शॉर्ट मीटिंग थी। मैंने उनसे कहा कि आप ये जल प्रसाद ले लीजिए और उनको दे देना। तो संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी कि अंकल आपको एक सेवा और दूं, आप मानोगे? आप हर सैटरडे मंदिर जाते हो ना? तो आंटी कहती कि अंकल हमें 5 जल प्रसाद की बोतल चाहिए। तो मैंने कहा कि आंटी 5, वहाँ तो 2 भी नहीं देते। तो आंटी कहने लगी कि नहीं मुझे पता आप ले आओगे। तो मैंने कहा आंटी ठीक है मैं करता हूँ। संगत जी जब मैं वहाँ पर गया बड़े मंदिर तो मुझे वो अंकल मिले जिन्होंने मुझे 7 जुलाई के दिन पकड़ लिया था कॉफी प्रसाद के वहाँ पर। खैर संगत जी अब तो हम उनके साथ ही हैं। मैंने अंकल को देखा और कहा कि अंकल उस दिन के लिए सॉरी। तो अंकल कहते कि नहीं कोई नहीं, तुम्हारे अंदर उस दिन सेवा भाव था और आपने सेवा बहुत अच्छे से की है एंड आई रियली वेरी लाइक्ड इट। तो अंकल मुझसे पूछते कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने कहा कि अंकल मुझे 5 जल प्रसाद की बोतल चाहिए। तो अंकल कहने लगे कि 5, इतनी बोतल का क्या करोगे? तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल किसी की तबीयत बहुत खराब है उसको चाहिए। तो अंकल कहते कि अच्छा चलो बैठ जाओ मैं करता हूँ अरेंज। संगत जी मैं जब वहाँ बैठा तो वहाँ इतनी संगत थी कि वो भूल ही गई कि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। और संगत जी मैं वहाँ पर 2 घंटे बैठा रहा और चुप करके संगत जी मैं उनको देखता रहा। और संगत जी उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि चुप करके बैठा हुआ है और जब तक मैंने बिठाया तब तक ही बैठा रहेगा। संगत जी वो अंकल मुझे पीछे लेकर के गए जहाँ पे कॉफी प्रसाद बन रहा था। वहाँ उन्होंने देखा संगत जी की वहाँ 5 बोतल जल प्रसाद रखा हुआ था। अंकल ने मुझे 5 बोतल दी और पूछा कि क्या करना है इनका। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैंने किसी की सेवा ली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जल प्रसाद मैं उनको सेवा में दूं। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि एक और काम हो सकता है आपसे? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल कहिए। तो अंकल ने मुझे कहा कि आप सेवा नहीं करना चाहते? तो मैंने कहा कि अंकल सेवा कहाँ की? तो अंकल कहने लगे बड़े मंदिर में। तुम आ क्यों नहीं जाते यहाँ पर? एक काम करो तुम शनिवार को यहाँ आ जाओ। मैंने कहा अंकल आज भी सैटरडे है, कर लूं? तो अंकल ने कहा कि नहीं आज का तो पूरा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारा फोटोग्राफ है? तो मैंने कहा कि अंकल मेरे पास एक फोटो है। तो अंकल ने बोला आओ। अंकल मुझे ऊपर लेकर गए और मेरा कार्ड बना दिया। और संगत जी मैं जब अपने घर पहुंचा तो मैं अपनी वाइफ के सामने वो कार्ड हिलाते हुए आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ मुझे देखकर बोलती कि ये क्या है, ये क्या लेके घूम रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि तुझे पता है मैं बड़े मंदिर का सेवादार बन गया हूँ। तो मेरी वाइफ कहती कि अरे क्यों मजाक कर रहे हो? तो मैंने कहा कि अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं सेवादार बन गया हूँ, मुझे आज ही कार्ड मिला है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर आप किसी एक आदमी को लाना चाहते हो तो उसे भी ला सकते हो। मैंने अपने ऑफिस में किसी से पूछा कि आप सेवा करोगे? उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगा। मैंने उनका नाम सजेस्ट कर दिया। अब संगत जी वो 5 जल प्रसाद की बोतल उन आंटी के घर मुझे देना था। और संगत जी उस दिन एक सत्संग और हुआ था और वो सत्संग संगत जी मेरे आंटी के साथ हुआ था। संगत जी वो 5 बोतल जल प्रसाद लेने हम बड़े मंदिर पहुंचे तो जब मेरी आंटी मेन हॉल से निकल रही थी संगत जी अंदर से एक अंकल बाहर आए और आंटी को रोक के एक छोटा सा ब्रेसलेट दिया और अंकल ने कहा कि ब्रेसलेट उस छोटी बच्ची को दे देना जिसकी तबीयत बहुत खराब है। तो मेरी आंटी बोलने लगी कि कौन छोटी बच्ची? तो अंकल कहने लगे कि बस दे दियो। और संगत जी ऐसा बोल के वो अंकल चले गए। संगत जी जब ऐसी कुछ भी चीज होती है तो हम इतने माइंडफुल नहीं होते हैं, हमें नहीं समझ पड़ती कि हमारे आसपास क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। और संगत जी जब मैं जल प्रसाद लेकर आया तो मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि आप मुझे एक बात बताओ कि आप जिनके लिए जल प्रसाद लेकर आए हो उनके यहाँ पर क्या एक छोटी बच्ची बीमार है? तो मैंने आंटी से पूछा कि आपको किसने बताया? तो आंटी कहने लगी कि एक अंकल आए और उन्होंने मुझे एक छोटा सा ब्रेसलेट दिया और कहा कि जो छोटी बच्ची बीमार है आप उसको दे देना। और संगत जी वाकई में उन आंटी की बच्ची को वाकई में प्रॉब्लम थी और क्या प्रॉब्लम थी संगत जी ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो इश्यूज थे। वो कुछ अलग सी हो जाती थी, कुछ अलग बिहेवियर करने लग जाती थी। संगत जी वो ब्रेसलेट हमने जाकर के दिया और वो आंटी ने जब अपनी बेटी को ब्रेसलेट पहनाया
तो रात भर तो उस बच्ची ने पहने रहा। सुबह संगत जी उस बच्ची ने उस ब्रेसलेट को तोड़ के फेंक दिया। और संगत जी हालांकि उस बच्ची ने 5 जल प्रसाद पिए। संगत जी हमने थोड़े समय तक पूछा भी कि कैसी है, तो वो हमेशा यही बोलती रही ओके है ओके है। फिर हमें लगा कि चलो अब ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, अब ज्यादा पर्सनली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर संगत जी मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड है अमित अंकल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि 31 दिसंबर की यहाँ पर सेवा है, क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि अगर रेगुलर बोलूंगा तो वो नहीं करेंगे। मैंने कहा कि 31 दिसंबर की सेवा है, एक दिन की सेवा है, ट्रायल के लिए बुलाया है, आप चलोगे? तो कहने लगे कि हाँ हाँ चलता हूँ। और संगत जी मैं सैटरडे को उनको अपने साथ ले गया। संगत जी वहाँ पर मैं सेवा कर रहा था और इनको भी सेवा मिल गई और इनका भी कार्ड बन गया। संगत जी हम लोग जब कार्ड वापस लेकर आए तो अमित अंकल मुझे कहने लगे कि अरे इस पे तो सैटरडे लिखा है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे वो तो 31 पे जाना है तुमको, वो गलती से लिख दिया होगा सैटरडे। संगत जी में थोड़े दिन बाद मैंने उनसे बोला कि अरे फिर से बुला रहे सेवा करने के लिए, मजा आया था ना? तो अमित अंकल मुझे कहने लगे कि हाँ मजा तो बहुत आया था। तो मैंने कहा क्या वो दोबारा बुला रहे हैं, चलोगे? बल्कि हाँ चलते हैं। संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे और सेवा करने लगे तो धीरे से मैंने उनके कान में जाकर के कहा कि रेगुलर सेवा है। तो बोलने लगे क्या? तो मैंने कहा कि हाँ ये रेगुलर सेवा है, तुम चिल्लाना नहीं और मुझे मारना नहीं यहाँ पर। मैंने कहा कि गुरुजी ने दी है तुमको सेवा करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है, करो सेवा। तो कहता है कि अच्छा रेगुलर है, सोचता रहा और फिर कहता कि चलो अच्छी बात है कर लेंगे। संगत जी 3rd वीक में जब हम लोग सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर एक अलग सी बात हुई। संगत जी अमित अंकल चाय प्रसाद डाल रहे थे और मैं ग्लासेस उठा रहा था। संगत जी हम लोग बहुत अजीब तरीके से थक गए थे, क्योंकि संगत जी हमारी बॉडी को इतनी आदत नहीं थी। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा। तो मैंने भी कहा कि हाँ मुझसे भी नहीं हो रहा। संगत जी हम दोनों आए और ब्रेक लेकर के बैठ गए। तभी एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि अंकल जल्दी करो, बहुत सारी संगत आई है। अमित अंकल कहने लगे कि अरे ये कैसे करना है, मुझसे तो नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। तो संगत जी वो सेवादार अंकल मुझे जौहरा अंकल कह के गए। तभी पीछे से अंकल आते हैं और कहते हैं कि अंकल ये जौहरा अंकल नहीं है, ये भोले अंकल है। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आपने क्या बोला? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि लगता है इन्होंने तुम्हारा सत्संग सुन लिया है। तो मैंने कहा कि अंकल आपने मुझे कोई नाम दिया? तो अंकल कहने लगे कि हाँ हाँ तेरा नाम भोले अंकल है ना? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कहते कि अच्छा इधर आ, तेरे को एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। और संगत जी उन्होंने अपना मोबाइल बाहर निकाला और कहा कि एक बार मैं बड़े मंदिर के बाहर खड़ा था और बड़े मंदिर की फोटो खींच रहा था, और फोटो खींचते खींचते मुझे महाराज की आवाज आई और महाराज मुझे कहने लगे कि हो गए दर्शन। और तभी मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि इस फोटो में कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने उस फोटो को जूम किया, मैंने देखा कि उस फोटो के अंदर गाड़ी सीधी खड़ी है और उसके पीछे शिवलिंग दिख रहा है। और जब मैंने दोबारा जूम किया तो मैंने देखा कि उसमें गुरुजी महाराज मेरी तरफ उंगली दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं। संगत जी बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई फोटोशॉप नहीं है। गुरुजी उसकी तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि हो गए तुझे मेरे दर्शन। और संगत जी जैसे हमने वो फोटोग्राफ देखा तो मेरे और अमित अंकल की मुंह से चीख निकल गई और अंकल ने हम दोनों को एकदम से गले लगा लिया। और अंकल कहने लगे कि अंकल ये चीजें होती हैं, ये सब होती हैं, डरना नहीं है इन चीजों से, हिम्मत लानी है। सेवा करने आए हो ना तो सेवा करो, क्यों बैठे हो, चलो शुरू हो जाओ। उसके बाद संगत जी हमारे अंदर तो एकदम करंट से दौड़ गया। वो चाय प्रसाद डाले जाए, मैं ग्लास उठाते जाऊं। संगत जी हमारे बस की ही नहीं थी वो सेवा। और संगत जी मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या हम सेवा करने लायक हैं भी? संगत जी गुरु जी का तरस होता है, इस बेचारे के बहुत बुरे कर्म है, मैं थोड़े से कटवा देता हूँ सेवा करवा के। वरना संगत जी गुरु जी को हमारी सेवा की क्या आवश्यकता है, हम तो उनके लिए कीड़े मकोड़े के समान हैं। और संगत जी मैं आज भी यही सोचता हूँ कि हम वहाँ पहुँच कैसे गए। गुरु जी महाराज खुद हाथ पकड़ के ले जाते हैं। गुरु जी महाराज हमेशा हिम्मत दे दे के करवाते रहते हैं और मैं सेवा करता रहता हूँ, क्योंकि संगत जी हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट संगत जी मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है कि मैं सेवा के लायक भी था। संगत जी मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर सेवा का मौका मिले तो हम सबको सेवा करना चाहिए। अपने अंदर किसी भी ईगो को, अपने अंदर किसी भी मैं को मत आने दीजिए और जहाँ तक हो सके सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। आपका एक गलत बोला हुआ शब्द आपकी वो कर्म बन के वापस लौट कर आता है, जिसको संगत जी आपको भुगतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।